नमस्कार सभी को। उत्सव क्लब में आप सभी मेहमानों का, जो नए लोग आए हैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हमारे उत्सव क्लब के सितारे सेशन 4 करने जा रहे हैं। तो जिसमें आज हमारी होस्ट हैं वो है शोभा श्रीवास्तव जी, एंड हमारी गेस्ट हैं सुधा देवी जी एंड उनकी माता जी सावित्री भट्ट जी। तो आप दोनों का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शोभा जी, अभी अब आप शुरू कीजिए, ओवर टू यू। थैंक यू अर्ना, और थैंक यू सभी मेहमानों का जो आज आए हैं। और आज इस उत्सव क्लब के सितारे प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शोभा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। कहते हैं कि एक सच्चा शिक्षक मस्तिष्क को आकार देता है और संगीत आत्मा को छूता है, और योग जो है वो शरीर और मन को एक सूत्र में पिरोता है। तो आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो इन तीनों विधाओं का जीवंत उदाहरण है। तो आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, जो कि एक कुशल शिक्षिका, प्रखर शास्त्रीय गायिका और योग विशेषज्ञ सुधा दवे जी का। आइए सुधा जी, आपका वेलकम है। अरे आप कैमरा ऑन कीजिए आपका, सुधा जी। जी, एक मिनट में नमस्कार। उनको थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल वार्म वेलकम। चलिए, हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं राशि जी से अनुरोध करूंगी कि सुधा जी के स्वागत में कोई एक संगीत सुनाए, एक मिनट राशि में, क्योंकि उनका वेलकम गीत से ही होना चाहिए। इतनी वो अच्छी सुरों की पकड़ है उनकी, इतने ज्यादा उन्होंने मेडल जीते हुए, इतनी ट्रॉफीज जीती हैं, इतने कॉम्पिटिशन्स जीते हुए हैं। हमारे क्लब में भी वो बहुत अच्छी तरह अपनी गायिका के रूप में जानी जाती हैं। आइए राशि जी। जी, मैं सुनाई दे रही हूँ सबको? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सुधा जी के वेलकम में मुझे अपने गाने को कहा है। एक बहुत अच्छी गायिका है और उनको मैं मेरे गाने से मैं भी मेरी ओर से उनको बधाई देती हूँ। और एक गाना उनके ही मुझे लगता है उनको पसंद आएगा, और उनका पसंद का ही गाना है, मैंने चुना है ऐसे मुझे लगता है, वो मैं गा रही हूँ। तो विदाउट दिस थिंग ना, ऐसे गा बस मुखड़ा एंड वन अंतर। हाँ। आ ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के, हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छल के। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया, नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया, श्यामल छवि छल के, श्यामल छवि छल के, ज्योति
कलश छलके, ज्योति कलश छलके। थैंक यू। बहुत बढ़िया राशिनी जी, मजा आ गया आपकी मधुर आवाज सुन के। थैंक यू। एक गुरु ने स्वागत किया है, सो आई एम सो थैंकफुल टू राशि मैम। इनसे ही हमने ये प्रार्थना सीखी थी स्टार्टिंग में। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना। तो सुधा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको उत्सव क्लब का खास सितारा बनने में आज कैसा महसूस हो रहा है? अरे उत्सव नाम ही इतना प्यारा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ यहाँ पर कोई उत्सव मना रहे हैं, इतना बढ़िया लग रहा है। आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा, एक सेलिब्रिटी का एहसास हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। हम थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर ले, जिससे हमें एक उत्सव जैसी फीलिंग आए, एक दूसरे से हम कनेक्टेड रहें। अगर किसी को कोई इश्यू नहीं है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। चलिए आइए सुधा जी, सबसे पहले हम सभी लोग आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। कैसा आपका बचपन था, आपके माता पिता भाई बहन के बारे में, और आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, और अगर आप अपने बचपन में से जुड़ी या उस शहर से जुड़ी कोई याद हमसे शेयर करना चाहें। जरूर जी। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चेन्नई, और मेरा पढ़ाई शुरू से लेके राइट फ्रॉम केजी टिल मेरा ग्रेजुएशन तक मैंने पूरा चेन्नई में ही मेरी पढ़ाई हुई। और हमारी कॉलेज जो थी बिल्कुल शीशोर के सामने, तो वहाँ काफी शूटिंग्स और शोर बहुत हो जा रहा था। तो वो भी एक अनोखा ही था, उसका भी एक नजारा बहुत सुंदर रहता था। तो वी ऑलवेज यूज टू रन टू सी दोज एक्टर्स। उस टाइम उस जमाने में तो फैन क्लब ऐसा कोई बाहर आते नहीं थे ना, तो वो जहाँ दिख जाए वहाँ, तो उनको देखने का भी एक बहुत बड़ा मजा आता था। और हम लोग 4 भाई बहन थे इंक्लूडिंग मी, सबसे छोटी मैं। तो आप सब समझ सकते हो कि छोटा होने का कितना फायदा होता है और नुकसान भी होता है। कुछ भी काम हो तो जा तू कर ले, तू सबसे छोटी है तू कर ले। तो खैर मेरे मेरे केस में ऐसा नहीं होता था। इट वॉज टू गुड। लाइक सबसे बड़ा भाई था, वो उन्होंने मुझे संगीत सिखाया, और वो काफी लेटर, बट इनिशियली माय पेरेंट्स taught मी हाउ टू सिंग। मेरे पिताजी खुद गाना भजन लिखते थे, हारमोनियम बजाते थे और अपनी ट्यून फ्रेम करते थे। सो आई लर्न लॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स। और मदर भी अभी भी आप देख रहे हो, आप अभी भी अच्छा गाती है। और बड़े भाई की तो ऑर्केस्ट्रा थी। जैसे जैसे बढ़ते गए तो ही हैड हिज ओन ऑर्केस्ट्रा, तो ऑर्केस्ट्रा में भी काफी अच्छा मौका मिलता था मुझे। फिर मेरे और एक भाई था, उन्होंने मुझे बाकायदा पढ़ाई, ट्यूशन टीचर जैसे रहता है ना स्ट्रिक्ट, वैसा आज तो तुमने ये लेसन करना ही है, नहीं कैसे करेगी ऐसा, और यू हैव टू स्कोर फुल मार्क्स, ऐसे नहीं कैसे आएगा ऐसा। तो ऐसा वाला स्ट्रिक्ट भाई था। और एक मेरे से एक बड़ी बहन थी, वो एकदम माँ की मूरत थी वैसे। तो माता जी की भगत थी, वो भक्त थी। तो बिल्कुल शी कुड विजुअलाइज द गॉडेस, स्पेशली हमारे नवरात्रि के टाइम में इतनी पावन और पवित्र थी ना वो। तो शी कुड विजुअलाइज गॉडेस। वो हमेशा बोलती भी थी कि हाँ आज मैंने देवी के रूप में ये देखा। तो शी वाज, तो स्पिरिचुअलिटी मुझे उनसे आई है। तो ऐसे चारों भाई बहन ने मिलकर मुझे बहुत कुछ दिया है। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ, सब ईश्वर की कृपा तो है ही। उनके बिना तो एक पत्ता, सूखा पत्ता भी हिलाने के लिए हम काबिल नहीं। लेकिन उसके अलावा परिवार ने भी काफी मुझे सपोर्ट किया था। तो आपके परिवार में एक लीलों से चली आ रही थी शास्त्रीय संगीत की, वो उसको लेगेसी को आपने आगे बढ़ाया बिल्कुल और बहुत बिल्कुल अच्छे से बढ़ाया। और आपकी मदर भी इतना साथ देती है, हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल उनको पहले रखती हैं, फिर आप अपने आप को रखती हैं। दैट बिल्कुल। इज वेरी। मेरी बेटी भी अच्छा गाती है, बट शी डजंट लाइक टू एक्सपोज हरसेल्फ। बट नहीं, मेरी मेरी लिमिटेशंस नॉट ऑन द स्टेज। आई विल सिंग फॉर पर्सनल यूज। सुधा जी, जैसे आपने बताया कि आप एक शिक्षिका, गायिका और योगा एक्सपर्ट हैं, तो गायिका और योगा, इन सब में, तीनों विधाओं में सबसे पहले आपने किस फील्ड से आप कनेक्ट हुई? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑब्वियसली पढ़ाई के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। तो ये जो सारे फील्ड्स है सब, इसकी सारी अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। आपका ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं रहता है। इसके लिए एक डिग्री होना तो बहुत जरूरी है, चाहे कहीं जॉब पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन एक सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए भी पेरेंट्स फिर नहीं नहीं, ग्रेजुएशन तो करना ही है, ऐसा करना ही है। तो इसके बावजूद भी मैं गाती,
मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों। तो ये नहीं काम करने को मिलता था, इसके लिए बार बार ये 2 लाइन मैं दोहरा देती थी। बहुत बढ़िया है। कोई ऐसी याद जो आपके करियर से जुड़ी हो, आपके बचपन से जुड़ी हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो? हाँ, तो बहुत सारी यादें कोई हैं। आपके टीचिंग करियर की, कोई आपके हाँ, स्टूडेंट की? हाँ, तो मैं अपने स्टूडेंट की बताना चाहूंगी। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, तो उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। तो हमेशा हमारे स्कूल क्लास वाइज कॉम्पिटिशन्स होता था, तो शी ऑलवेज यूज्ड टू स्टैंड फर्स्ट। या कहीं भी जाएगी तो वो फर्स्ट लेकर आएगी। लेकिन पेरेंट्स का इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो था, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर मैंने ऐसे ही बातों बातों में बात कर ली। मैंने कहा, आपके घर में सब औरंगजेब है? मैम क्यों आप ऐसे बोल रहे हो? मैंने कहा, कोई आता नहीं है, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है। तो बच्चे ने जाके हंसते हंसते उसके पेरेंट्स को भी बोल दिया, मेरी मैम ऐसे बोल रही है, आपके घर में कौन औरंगजेब है? तो आ गए दूसरे दिन पेरेंट्स, क्या मैम आपने क्या बोला? मैंने कहा, मैंने ऐसा, आपने ऐसा बोला? मैंने कहा, हाँ मैंने बोला। तो मैंने कहा, आप ये बच्ची इतना अच्छा गाती है, आप इसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दोगे तो आई एम श्योर शी कैन जस्ट लीड टू द टॉप मोस्ट पोजिशन। बहुत ही अच्छा गाती थी वो। तो फिर उनको लगा कि हाँ, हम फिर उसके बाद उन लोगों ने बाकायदा सब म्यूजिक क्लासेस सब करवाए। एंड एट प्रेजेंट शी इज सिंगिंग सो वेल। जब भी मिलती है, मैम ये सब मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अभी स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह करती है देखिए यहाँ कितना लोकल बड़ा पे। काम किया आपने, एक बच्चे को मोटिवेट किया और वो आगे बढ़ पाई। कई या बार क्या होता है, हमारे पास टैलेंट है लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाते, दूसरा कोई बताता है कि आप में ये टैलेंट, और आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया उस बच्ची को। और आपका आपको शुक्रिया अदा करती कि जो भी कुछ है वो आपकी वजह से है। रियली इट्स वेरी नाइस। सुधा जी, आपके हिसाब से एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए? हम्म बहुत ही आप चुन चुन के प्रश्न लाए हो। हाँ, तैयारी बहुत जरूरी है। अब अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी एग्जाम के लिए जाते हैं हम, तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ऐसे ही नहीं चलो बस्ता उठाया और बैग उठाया और यूं चल दिए, क्योंकि आपके फिर दिमाग में कंटेंट भी कुछ रहेगा ही नहीं। कंटेंट रहेगा तो भी आधा अधूरा रहेगा। अगर इसके लिए कुछ चाहिए तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ऐसे नहीं कि जो भी आया और उस वक्त जो यूं 2 लाइन पढ़ के फिर 2 लाइन एक्सप्लेन कर, दैट्स नॉट द वे ऑफ टीचिंग। एक से बाकायदा घर से जाके थोड़ी बहुत तैयारी, रिटर्न नोट सब तैयार करके पढ़ाओ तो उनको भी अच्छा लगता है। कि बार बार आप बुक में देखते रहोगे तो बच्चे भी सोचेंगे, हाँ आज टीचर को कुछ आता नहीं है, आज टीचर ऐसे यूं ही आ गई है, कुछ जम नहीं रहा है। बट और इस कंटेंट के अलावा उनको प्यार भी बहुत चाहिए। अबे इधर आप बोलेंगे तो कोई बच्चा नहीं आएगा। उनको भी प्यार चाहिए, बेटा आप आओगे मेरे पास, आप मेरे लिए करोगे, आप एग्जाम दोगे, तो दे ऑल्सो नीड लव। तो इसी ऐसे ही उनके साथ तरीके से पेश आओ तो बच्चे डेफिनेटली दे विल ऑलवेज इंक्लाइन टू यू। इससे पता चलता है कि आप कितनी अच्छी शिक्षिका भी रही हैं। गायिका के साथ साथ आप एक अच्छी शिक्षिका भी हैं। सुधा जी, आप बताएंगे, जब भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो एक बहुत कठिन साधना है, उसके लिए हमें कठिन। बहुत रियाज और वो सब की जरूरत है, तो जिसमें बरसों का रियाज और पेशेंस चाहिए। तो आपकी ये संगीत यात्रा कैसे शुरू हुई और आपके जीवन में सुरों का क्या महत्व है? हाँ, आपका, आप अपना कितना समय रियाज में लगाती हैं? रियाज का ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता। मैं तो जब भी वक्त मिलता है रियाज करने बैठ जाती हूँ। अब मॉर्निंग रियाज इज मस्ट। मॉर्निंग रियाज तो करना बहुत ही जरूरी है। और मॉर्निंग में जब गला भी साफ नहीं होता है तो तुम लोग रियाज करो मॉर्निंग में, तो काफी आवाज खुलती है। तो मॉर्निंग रियाज करना बहुत जरूरी है। और रियाज जैसे दवाई कुछ होता है, समझ लो बीपी आया है या डायबिटीज, तो मेडिसिन आर मस्ट। तो उसी तरह अपने गले को मेंटेन करना है तो रियाज बहुत ही जरूरी है। रियाज बहुत काम करता है। और मेरी ये शिक्षा करने में मुझे भाई ने बहुत साथ दिया था। जब बचपन में आई वॉज हार्डली 8-9 years old, तब मेरे भाई एवरी संडे हमारे घर में सब अपना बोरिया बिस्तर लेके आ जाते थे। एक हारमोनियम, कीबोर्ड, ये वो कॉन्गो बोंगो सब बहुत कुछ लेके आ जाते थे। और साथ में 3 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठ के इतना बोर कर देते थे। उस वक्त तो मैं भी बच्ची थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये क्या शोर। अब मेरे फ्रेंड्स को मैं नहीं बुला सकती हूँ, ये वो शोर। तो फिर मैं, सब जाएंगे ना उसके बाद, क्योंकि सामने बोलने की तो हिम्मत नहीं थी, तो सब चले जाएंगे उसके बाद मैं बोलती थी, अरे ये क्या आप 3-3 घंटा बैठते, मैं तो यूं गाऊंगी और यूं फटाफट जाके गा के आ जाऊंगी। आप, हाँ ऐसा है तो अगली बार तू आना बोलना। तो मैंने कहा चलो हाँ हाँ आ जाऊंगी ऐसे। तो पूरे फुल फॉर्म में स्टेज पर गई, चढ़ के
गई बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे ऑर्केस्ट्रा बजाया, मेरी तो बैंड बज गई, हवा निकल गई। मैंने कहा हाय हाय, अभी कैसे आवाज निकल ही नहीं रही थी। ओ माय गॉड, मैं भाई के सामने देखो, हाँ गा 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 और गाओ, मुझे तो बोल रही थी। ही वाज जस्ट मेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइंस, हाँ गा गा गा। तो मेरे हम दोनों में 10 साल का अंतर था। हाँ गाओ, अभी गाओ। मुझे तो घर पे इतनी सारी लेक्चर सुना रही थी, मैं तो यूं गाऊंगी यूं गाऊंगी। तो ऐसे करते 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 फिर मैंने कहा नहीं, उसमें क्या है, मैं तो बच्ची हूँ, छोड़, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूंगी। ऐसे करते करते स्लोली आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। और स्टेज फियर जैसा कुछ अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन उस जमाने में भी मैं बिना से एक दो बार जो हुआ, पहली बार नहीं गा पाई और बची थी, इसके लिए ऑडियंस ने भी कुछ ऐसा खराब रिस्पॉन्स नहीं दिया होता, वरना टमाटर अंडे सब कुछ बहुत कुछ आ जाता। तो उससे मैं बच गई, मेरी उम्र की वजह से। अभी गाती तो शायद जरूर आ जाते। लेकिन आप उस माहौल में बड़ी है, शुरू से संगीतमय माहौल के साथ आप बड़ी हुई है, इसीलिए आपकी जो ये प्रतिभा थी जो और निखर के आ गई। जी वो बिल्कुल कई बार आपको उस समय वो चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपके माइंड के अंदर वो इम्बेडेड हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है, और आगे चल के जब इसको मौका मिलता है तो वो उभर के आती है। वो चीज मैं आप में देख रही हूँ। सुधा जी, आज की युवा पीढ़ी जो बहुत तेजी से पाश्चात्य संगीत की ओर बढ़ रही है, तो उन्हें आप शास्त्रीय संगीत की गहराई को समझने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संगीत संगीत होता है, चाहे वो वेस्टर्न हो, क्लासिकल हो, कर्नाटक हो, कोई भी हो। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चों को वेस्टर्न नहीं सीख पाएंगे यहाँ जो बच्चे रहते हैं, और उन वो बच्चे अपना हिंदुस्तानी देखने में उनको दिक्कत होती है। तो म्यूजिक इज ऑलवेज लव्ड बाय एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, चाहे वो फोक सॉन्ग हो, गजल हो, ये कुछ भी हो, बॉलीवुड के सिंपल सॉन्ग्स हो, कुछ भी हो। तो फिर संगीत संगीत होता है, सब एवरीवन एंजॉयज एनी टाइप ऑफ म्यूजिक। हाँ, उसका वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो संगीत 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 होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसा कि मैं समझती हूँ, जितना कि हर संगीत का बेस जो है वो क्लासिकल ही बेस है क्लासिकल ना? है, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। बेस अच्छा रखेंगे तो नींव अपने आप ही हाँ, अच्छी होगी। और उनका वेस्टर्न नोट्स होता है, हमारा सारे गमा होता है, उनका सी शार्प डी शार्प वो सब होता है। हम्म। सुधा जी, आपके हिसाब से शास्त्रीय संगीत सीखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है बच्चों को? जो भी सीखना चाहते हैं, बच्चे बड़े जो भी सीखना चाहते हैं, तो क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हाँ, पूरा चैलेंज ही है। ये एक ओशन जैसा है, दिस इज लाइक एन ओशन, सागर जैसा है। जितना भी सीखो, जितना भी सीखते जाओ, तो पता नहीं, मुझे तो एक बूंदी आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। इतना वास्ट है, इतना। कोई बोला ये गाओ, एक लाइन गाओ, ये कौन सा राग है, ये गाओ कौन सा राग है, इतना इतना आने के बावजूद भी लोग बोलते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो इट इज अ ह्यूज वास्ट ओशन है ये संगीत। जितना हैं? डूब डूब के लगाओ, उतना हीरे मोती मिलते रहेंगे। जैसे अपन जाते सागर में बहुत सारी चीजें मिलती है। सो दिस इज द वे, जितना भी अंदर आप जंप लगाओ, उतना आपको बहुत कुछ मिलता रहता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। सुधा जी, आप 3 विद्याओं में पारंगत हैं, लेकिन हम सब लोग जो उत्सव क्लब के लोग हैं या और भी लोग हैं, आपको एक गायिका के रूप में बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो आज मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी लोगों को एक अच्छा सा कोई संगीत, अपनी पसंद का गीत सुनाए। जी जरूर। दिस इज डेडिकेटेड टू each one of whoever is presented and behind the screen, on the screen, off the screen, जो भी है, सबको मैं ये डेडिकेट करना चाहूंगी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है नजर बंदा परवर, शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर
की परछाइयाँ पड़ गई दिल पर मेरे, आपकी परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ, तो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी मेलोडियस। Thank you. मजा आ गया सुन के। माता जी आप पीछे साइड में थी, मुझे दिखी नहीं, अभी दिखी है। नमस्कार, अच्छा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए सुधा जी, आपके दो चीजों में जिसमें आप पारंगत है, उनकी बात तो हमने कर ली, हमने उनके बारे में जान लिया। अब जो आपका तीसरा वो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। योगा ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाया? योगा से थोड़ी डिसिप्लिन लाइफ होगी। पहले कभी भी मन का उठना, कभी जागना, कभी ये करना, तो योगा की वजह से थोड़ा मैंने अपने आप को चेंज किया है कि हाँ नहीं, ये टाइम है तो इस टाइम में पहुंचना है, जरूरी है। और उससे फिटनेस भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बहुत कुछ, पंक्चुअलिटी बढ़ती है। तो आई गेन लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योगा। बहुत बढ़िया। सीनियर सिटीजन के लिए आप कौन सा आसन या प्राणायाम सबसे बेनिफिशियल है, वो आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे तो नॉर्मल ब्रीदिंग क्योंकि हम लोग उस एज में, उस पड़ाव में आके पहुंचे हैं कि जहां पर एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग सो इजीली, है ना। तो नॉर्मल ब्रीदिंग, एक सांस अंदर आए, सांस को महसूस करो, अंदर जाता है तो जस्ट कीप। और उसके अलावा अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। तो ये सब नॉर्मल है। और छोटे छोटे आसन, हाथ, सूक्ष्म व्यायाम जो बोलते हैं, ऐसे थोड़े बहुत हल्के हल्के आसन करो तो सच में यू कैन कीप योरसेल्फ, तुम्हारी मोबिलिटी बनी रहेगी, मेंटेन होती रहेगी। इस एज में मूवमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत। सूक्ष्म व्यायाम करिए, आप कुछ भी करिए, बट मूवमेंट बहुत कुछ भी। जरूरी हाँ, हाथ ऐसे बैठे हो तो भी खाली मत बैठो, की मूविंग है। योर राइट। फीट, वो ऐसे ऐसे करते रहो, हाथ कुछ ना कुछ करते रहो, एक्शन में रहो, बस रेडी टू। बहुत बढ़िया, हम सब कोशिश करेंगे इसको फॉलो करने की। जरूर जरूर। आपकी इतनी व्यस्त दिनचर्या रहती है, इसके बीच ये आपको मानसिक रूप से संतुलित रखने में कैसे मदद करता है? हाँ, तो इसके अलावा मेरा ये मतलब सत्संग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज, मेरा सत्संग बहुत रेगुलरली मैं फॉलो करती हूँ। मंदिर में जाना, सत्संग में काफी लोग मिलते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। हमारे जो, आई बिलीव इन स्वामीनारायण रिलीजन, तो हमारी जो जो स्वामीनारायण भगवान ने जो बुक्स लिखी है वो पढ़ते हैं, कीर्तन गाते हैं, ये करते हैं। तो वहां जाके बैठो तो मुझे कम से कम, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन चॉइस, है ना। सबके भगवान अलग अलग, फेथ अलग अलग जब भगवान में हो। तो आई बिलीव इन लॉर्ड स्वामीनारायण। तो मैं वहां जाती हूँ, मुझे एकदम अपने आप को शांति मिलती है। बस भगवान के सामने जाओ, मेडिटेट करो। यू कैन नॉट से एवरीथिंग टू एवरीवन, है ना। कई बातें हम सबको नहीं बता सकते, तो कुछ बातें हम भगवान के सामने बिंदास बता देते हैं। या फिर अगर घर में कोई नहीं है तो घर में भी मंदिर है तो बंद करके बोल दे, चिल्लाना है तो चिल्लाओ, डांटना है तो डांट भी दो भगवान को, क्या ऐसे किया क्यों। तो यू हैव गॉट फुल राइट विद गॉड। तो क्योंकि और किसी को तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो ये हमारा राइट है भगवान से। बोलते हैं ना कि यार, बच्चा जैसे माँ से लड़ता है, माँ, उसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता लड़ाई करना, लेकिन ये भी एक प्यार, अधिकार समझते हैं। अधिकार जताते हैं। आजकल इतनी व्यस्त दिनचर्या है, लोग भाग रहे हैं, कोई पैसे के लिए भाग रहा है, कोई किसी चीज के लिए भाग रहा है, मतलब जिसको देखो वो भाग ही रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी मेंटल पीस को कायम रखने के लिए आप एक सिंपल सी एडवाइस क्या देंगे? वही योग करो, मेडिटेशन करो। ये आज ब्रह्म कुमारी वालों में आजकल मैं जाती हूँ तो वो मेडिटेशन पे खूब जोर देते हैं। 4 बजे उठ के क्या ब्रह्म मुहूर्त में जाके मेडिटेशन करते हैं, वो दैट हैज गॉट अ डिफरेंट इम्पैक्ट। तो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना एक
वो तो पता है कि यू जस्ट चेंज योरसेल्फ, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये रमेश जी आते हैं और बाकी काफी लोग आते हैं, तो बोलते हैं वही के ब्रह्म सुधा जी, मुहूर्त में। हाँ सुधा जी एक चीज पूछना चाहूंगी कि जो हम जी, कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करो, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? हाँ, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज क्वाइट, है ना। तो आप सुबह 5-6 बजे भी उठो तो आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, ये करो, दूध वाला या चाय बनाओ, बस एज सुन एज यू गेट अप अपना तो। कई लोग तो बिना बेड के पीते हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल। या, लेकिन फिर शुरू वही, सुबह उठते ही नाश्ता बनाओ, वो बनाओ, तो भाग दौड़ के से बचने के लिए 3:30 से 4 बजे तक, तब हमें कोई ना बेल बजाने वाला है, कोई 3:30 बजे कौन अपना बेल बजाने आ रहा है, अनलेस कोई गेस्ट कोई फ्लाइट वाइट पकड़ के आ रहा है, दैट हैपेंस वेरी रेयरली। तो उसके अलावा तो कोई आने वाला नहीं है उस टाइम में, तो उस टाइम में होते भगवान भी उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव रेड फ्रॉम बुक्स। क्योंकि उस इसके, समय कनेक्शन आपका बहुत जल्दी बनता है ईश्वर हाँ, से। जैसे इंटरनेट भी अगर आप सुबह सुबह यूज करो तो आपको हाँ, बहुत अच्छा स्पीड मिलेगी। जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में वो करते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। जी जी जी। हाँ। और आपकी बिजी लाइफ में हेल्दी रहने का सीक्रेट क्या है, बस हेल्दी जो आप रहने का इतनी वो, हेल्दी और एक्टिव दिखती हैं हमें? हेल्दी बस वही, योग करो निरोग रहो, एक तो ये है। हाँ, और उलझन किसी की बातों में ऐसा अपने आप को पैनिक मत होने देना, अपना स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी जो जिंदगी है वो यूं ही जीते रहो। कहीं इसने ये बोला, उसने वो बोला, वो सब छोड़ छाड़, नहीं तो फिर वो सोचते रहेंगे। आई ऑल्सो बिलोंग टू दैट कैटेगरी, ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत सोचती हूँ, लेकिन ऐसा करेंगे तो शायद हमने में भी बदलाव आ जाएगा। सोचो मत करते हैं, लेकिन एक अनकॉन्शियस माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो उसी के वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही सारी परेशानियां भी होती है। तो हाँ, पीछे के कुछ सोना, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, नहीं यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा, हर ऐसा क्यों के पीछे किसके पास तो जवाब भी नहीं होता है, हर ऐसे ऐसा क्यों। तो यू डोंट हैव आंसर्स फॉर मी सो मेनी क्वेश्चंस, हर क्यों लेकिन का जवाब नहीं होता हर क्यों का है। जवाब होता है, बिल्कुल। सुधा जी, आप क्या कुछ ऐसा मोमेंट शेयर करेंगे हमारे साथ जो मुश्किल वक्त में जिसने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया हो? ये तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है बोलना, लाइक आई होप आई लेकिन डोंट। लाइफ में बहुत सारे मोमेंट आते हैं जिसमें आप वीक भी पड़ते हैं और आप स्ट्रांग भी बनते हैं। वही वही तो, एक औरत के लिए तो लूजिंग अ पार्टनर के अलावा और उससे खराब तो कोई हो ही नहीं सकता है, कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो आफ्टर लूजिंग हस्बैंड, तो आई थिंक आई बिकेम स्ट्रोंगर एंड माय डॉटर गेव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। दो शी वाज टू स्मॉल, लेकिन उसका मॉरल सपोर्ट मुझे बहुत रहा। ये करते 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 उसको पढ़ाना है, उसको शादी करनी है, वो करते 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 फिर आई थिंक आई बिकेम इंटरनली स्ट्रोंगर, एंड उसका सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत रहा मुझे, इन लॉज का भी मिला, सबका मिला। तो आई थिंक विद एवरीवन सपोर्ट आई ग्रू स्ट्रोंगर। बहुत अच्छा है कि आपने इस कठिन परिस्थिति में अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश दी, उसको हायर एजुकेशन दी, और नाउ ही शी इज हैप्पी इन हर लाइफ। दैट्स अ वेरी गुड। तो अगर हम परिस्थितियों से घबरा जाएंगे तो डावाडोल हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसी परिस्थिति को चैलेंज की तरफ लेते हैं तो हम आगे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में बाहर आते हैं। बहुत अच्छा है, हम लोग को इससे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम लोग भी इस तरह से परिस्थिति को स्वीकार करें। आपके लिए हैप्पीनेस का क्या मतलब है सुधा जी? हम्म बस कंटेंट, वॉट एवर यू हैव, क्योंकि किसी का महल या देख के हम अपनी झोपड़ी तो नहीं तोड़ सकते, है ना। अपने पास झोपड़ी है बट वी आर हैप्पी विद अवर लाइफ। गाना गाओ, योग करो, निरोग रहो, सबको, सबके साथ प्यार से रहो, है ना। जो आए, जितनी हेल्प हो सके, जिसकी जितनी हेल्प हो सके उतनी करो। राइट। अगर सेवा ना कर सक ना नहीं होती है तो कोई बात, लेकिन कुछ सेवा नहीं करनी चाहिए। यानी कि मेंटली मन में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे इसका ऐसा हो जाए तो अच्छा है, दैट थॉट ऑल्सो शुडंट होते हैं। एक कुछ सेवा होगी, यानी कि तुम्हारे जो सेवा जो करते हैं उसका फल नहीं मिलता है। दैट्स, अच्छी तरह से सबसे प्यार से रहो, खुश रहो। बहुत अच्छी सोच आपकी। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिलती है? बस अभी तो फिलहाल तो मेरी माँ है मेरे साथ में, तो आई थिंक आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। और दूसरी मेरी बेटी है,
तो शी इज माई वर्ल्ड। उनका फैमिली सब पूरा मेरे लिए। आज 18 साल हो गए उसकी शादी को, बट टिल डेट कभी भी बिना भूले रोज एक फोन कॉल कर देती, मम्मा आप कैसी हो, चाहिए आपको मैं पैसे भेजूं, मैं वो करूं, आपको आइसक्रीम खानी है, आपको ये खानी है, आपको मैं भेज दूं। तो एवरी डे विदाउट फेल शी इज आस्किंग। तो उससे ज्यादा एक माँ के लिए क्या चाहिए। नॉट ओनली शी, बेटी तो अपनी है तो लगता है, लेकिन दामाद इज ऑल्सो इक्वली गुड। वो भी बोलते मॉम क्या भेजूं आपके लिए, वो थोड़ा मेल है, मॉम क्या भेजूं मैं, आप क्या खाओगे ऐसे एक मेल ही आवाज आएगी। तो ये सब और बच्चे भी दोनों बहुत अच्छे हैं, नानी 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 करते हैं, घूमते फिरते ये सब हैं। आपकी परवरिश का नतीजा है जो आपने मुसीबतों में रहकर उसको बड़ा किया। बच्चे भी इस चीज को समझते हैं। अगर अब माँ हूँ इसके लिए मैं तो तारीफ करूंगी, लेकिन उसकी मदर इन लॉ शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। अभी शी रिसेंटली पास्ट अवे। तो मुझे वो अच्छा लगता है कि माँ, हर माँ को अपनी बेटी अच्छी लगती है, चाहे कैसी भी हो। लेकिन एक सास प्रेज करे ना, तो वो बस बहुत बड़ी आई डोंट बात नो है। वेयर आई, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। आई थिंक मैं तो मेरा वेट भी बढ़ जाता है। हाँ मेरी समदन ने मेरी बेटी को प्रेज किया, तो आई बी रियली वेरी हैप्पी। तो ये मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बोलती है, नहीं नहीं आपकी बेटी तो मेरी बेटी से भी बढ़कर मैं आपकी बेटी को मानती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से। आप लाइफ का कोई एक ऐसा मंत्र है जो हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, आपकी अपनी लाइफ की तो ऐसा मंत्र? जी, तो मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने जीवन में, जिंदगी में जो भी मिलता है और द ग्राफ हैज टू कीप कमिंग अप एंड डाउन, तो रहने वाला ही है। किसी की लाइफ में स्टेडी ग्राफ तो नहीं रहता है, लेकिन इसी ग्राफ ऊपर नीचे की भाग दौड़ की जिंदगी में हमें अपना कर्म करना है। तो इन कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ले इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और सर्वे सुखी न संत, पूरा मैं चाहती हूँ कि संसार में, इस संसार जितने भी लोग लिविंग थिंग्स, सब सुखी रहना चाहिए, वजह चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी प्रेयर एक जरूर है, भाई सबको खुश रखो, सबको हैप्पी रखो, सबका भला करो, सबको शांति दो। तो ये हम प्रेयर करेंगे, देना न देना अपने हाथ में कुछ नहीं, बट एटलीस्ट वी कैन प्रे फॉर एवरीवन। तो मेरी प्रेयर हमेशा रहती है कि सबका भला हो, सब खुश रहो इस जिंदगी में। चलिए सुधा जी, क्वेश्चन आंसर से बहुत हो गए, अब हम थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड लेते हैं। जी, आपको जल्दी से दो चीज में से एक चीज चूज करके मुझे बताना है। फेम या सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन। नाइट या मॉर्निंग थॉट्स? ऑन। आलाप या बंदिश? आलाप। स्लो मेलोडी या फास्ट म्यूजिक? मेलोडीज। प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस? प्रैक्टिस। सुर और एक्सपोजर टू लिसनर? सुर। और ओल्ड या फ्यूजन? ओल्ड। यस। सुर और शब्द? क्या बोला आपने? सुर सॉरी। सुर या शब्द? शब्द। और क्लासिकल या बॉलीवुड? वैसे तो आई लाइक बोथ, बट क्लासिकल आई लाइक मोर क्लासिकल। राइट। स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टूडियो रिकॉर्डिंग। राइटिंग और या एक्टिंग? दोनों में से एक भी नहीं but दोनों में से एक भी नहीं। दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी पर फिर भी लिख लूंगी कभी ऐसा मौका मिले तो। दिल और दिमाग? दिल। दिल है तो मानता नहीं। सुधा जी, आपके अनुभव, सुर और पॉजिटिव एनर्जी से हम सबका दिल छू लिया। बहुत ही प्रेरणादायक सफर रहा आपका, और उत्सव क्लब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ अपनी कविता के माध्यम से। बातों में अपनापन था, सुरों में मधुर एहसास था। बातों में अपनापन था, सुरों में मधुर एहसास था। आज की शाम सिर्फ कार्यक्रम नहीं, दिल से दिल का संवाद था। जो बांटते हैं ज्ञान और प्रेम, वो जीवन को सुंदर बना देते हैं।
जो बांटते हैं ज्ञान और प्रेम, वो जीवन को सुंदर बना देते हैं। जो सिखाते हैं मुस्कुरा कर जीना, वो दिलों में घर बना लेते हैं। आज की शाम ऐसी ही एक प्रेरणा के नाम, सुधा दबे जी, आपको हमारा स्नेहिल प्रणाम। so much. चलिए। और मैं भी एक चीज बोलना चाहती हूँ शोभा जी के लिए। इतनी व्यस्त होने के पता नहीं हाउ इज शी मैनेजिंग, इतना क्वेश्चन प्रिपेयर करना, ये करना, सबके लिए टेक्निकली सब कुछ करना। आई डोंट नो, हैट्स ऑफ टू हर, इतना सब कुछ कर लेती है। ओ माय थैंक यू। गॉड, ओ माय ऊपर गॉड, वाला जो करवाता जाता है मैं करती दैट इज जाती ट्रू। वो तो सही बात है, लेकिन ऐसा हूँ। कभी थकान भी नहीं होती, अरे ये इतना करना है। मैंने कभी ऐसा, नॉट इवन एक्सप्रेशन, बोलते तो नहीं होंगे शायद, क्योंकि शायद वो अच्छा भी नहीं लगेगा ऐसा बोलेंगे तो मैं, बट इनके एक्सप्रेशन में भी कभी ऐसा नहीं दिखता है कि वो थक गई है, इतना सारा काम रहता है। वो है मेरे मेरे पे तो तुरंत दिख जाएगा वो आई एम टायर्ड ऐसा। लेकिन आई अप्रिशिएट दैट, सो हैट्स ऑफ टू यू शोभा जी, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सुधा जी। आपने काफी मेहनत की है। चलिए, थैंक यू। आप बाकी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, आप सुधा जी से के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। उसके पहले मेरी मम्मी एक छोटा सा भजन अरे सुनाएगी। हाँ हाँ, हाँ, नहीं जी, बिल्कुल वही मैं बिल्कुल। मैं बोलने वाली थी, सॉरी, मम्मी मैं जी का भूल भी गई। लेते सॉरी, हैं। हाँ मैंने कोई सोचा बात, था मैं, अरे नहीं, डोंट से सॉरी प्लीज। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैंने मम्मी सोचा जी था का मैं माता जी लेते से हैं। को बोलूंगी गाने के लिए। वो कब हाँ, से एक बुक माता लेके जी का बैठी है, सुनते हैं। तैयार हाँ बैठी बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी माता जी, आपको है। मैंने वेट कराया, सॉरी। अरे नो। हाँ, मैं एक चीज बोल दूंगी। माता जी, आप सुधा जी के बारे में कुछ बोलिए। पहले भजन सुनाने से पहले सुधा जी के बारे में कुछ बोलिए आप। हमारा विषय कहीं के हम कैसे। मेरी बेटी तो बेटी है और किसी की जैसी नहीं है, ऐसी नहीं है थी। Lovely. Wait a second. My God. मम्मी का कितना प्यार उमड़ पड़ा। ये आपकी बहुत प्यारी बेटी है, लवली बेटी है, ये माता जी आपकी है। हम आप दोनों को साथ में देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। अभी आप भजन सुनाइए, दिल छोटा मत कीजिए। पानी पिला दीजिए सुधा जी इनको थोड़ा सा, इमोशनल हो गई है। हाँ, मोमेंट ही ऐसा है कि मुझे राम जी का भजन देखने को नहीं मिल रहा है, और कृष्ण जी के बोल रहे हो, कृष्ण जी का गाओ, वो गा लेंगे। गाइए गाइए। वो भजन बहुत अच्छा है। नहीं यार, नहीं मिल रहा है। ढूंढा ढूंढा ढूंढा, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। अब देर न करो, हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। राधा के अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। रास नंदन घनश्याम, रास नंदन घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजाओ, सोए हुए मेरे भाग्य जगा दो। भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की होंड शिकारी, सावर साबन आए मुरारी। प्यारे सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचाता, रूप सावला दरस दिखाया। दया करो दया करके श्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रेम तुम दया के सागर। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। बहुत बढ़िया माता जी, आपने साबित कर दिया
कि एज इज जस्ट अ नंबर। हर उम्र में आप अपने टैलेंट को दिखा सकती है, उभार सकती है। आपको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। તને જોઈને પ્રેરણા મળે છે એમ કે છે. अभी हम वेंकटेश सूर्या जी ने हैंड रेज किया है, उनसे बात करना चाहेंगे। पहले आप अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सभी दोस्तों। નમસ્કાર સૂર્યા जी. सुधा जी नमस्कार। सुधा जी मैसेज किए थे कि ऐसा एक प्रोग्राम मैं सोचा कि कोई रेडियो स्टेशन, एफएम स्टेशन वगैरह का, लेकिन मैं यहाँ पर आके देखता हूँ सभी मेरे दोस्त हैं, पहले से भी, दूसरे क्लब से भी। हाँ, मुझे अच्छा लगा फिर सब लोग देखते हुए। तो सुधा जी से ऐसा परिचय हो कि दूसरा एक ग्रुप में मैं जब था, हाँ, तो वहाँ पर उनसे परिचय हुआ था और वहाँ पर वो गाना कैसे गाना चाहिए वो सिखाती थी। तो हफ्ता में एक दिन एक गाना चुन के उस गाने के 2-3 सेशंस में कैसे अच्छा से गाना, मुखड़ा से अंतरा सब, ऑल द नुआंसेस अच्छा से सिखाती थी। तभी मुझे लगा कि ये एक अच्छा शिक्षक है और गायक भी, अच्छा से गाना गा के भी सुनाती थी। तो उस टाइम दौरान आदान प्रदान करते थे नॉलेज, ये कैसा गाना चाहिए, वो कैसा गाना चाहिए, वो भी हमें पूछते थे, हम भी उनसे पूछते थे। हम उनसे पूछना ही ज़्यादा था, अच्छा से गाइड करती थी। हाँ, तो ऐसा उनके साथ परिचय। और मुझे ऐसा एक सौभाग्य मिला कि मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा। मैं उनके घर गया था, मिला था, माता जी से भी मिला था और 2-4 घंटा हम लोग उनके घर में थे, मैं और मेरा मिसेस। और इतना अच्छा लगा, जैसे हम लोग को एक लगता है ना, एक पायस प्लेस में जाने से जो सुकून मिलता है, वैसा सुकून मिला। वो 2-4 घंटा अच्छे से हमारा बीता। उसके बाद भी कभी भी व्हाट्सएप कॉल में आते तो माता जी से मिलना हो रहा है और वो पूछते हैं हमेशा कैसा हाल चाल। ऐसा है कि मैं, लाइक वी नो, फेस इज द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर। किसी को देखते हैं तो उनका कैरेक्टर के बारे में हम समझते थे, ऐसा एक भावना मुझे मिला था। और तब से सुधा जी से संपर्क में है और कभी कभी कोई कंटेस्ट में मैं जाता हूँ, गाने के बाद पूछता हूँ तो अच्छा गाइडेंस करते हैं। शी इज ए सॉफ्ट एंड नाइस पर्सन, वेरी गुड पर्सन, दैट मच आई कैन से। थैंक यू। तो एकदम सॉफ्ट और नाइस पर्सन तो है, ट्रू है। थैंक यू सर। सुधा जी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सूर्या जी. सूर्या जी ने जो बताया वो आए थे तो मुझे भी अच्छा लगा. मैं स्पेशली मम्मी है तो बिकॉज ऑफ मम्मी आई एम ऑल्सो गेनिंग सबका साथ सबका विकास. यहाँ पर अच्छा लग रहा है, जो भी आता नहीं मम्मी से मिलना है तो आई ऑल्सो एंजॉय दैट. बहुत अच्छा लगा सूर्या जी आए थे. हार्डली वी जस्ट स्पेंट ओनली 2-3 आवर्स टुगेदर, लेकिन फैमिलीज के साथ में अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सूर्या जी. थैंक यू सूर्या जी। आइए अभी हम उषा जी सुनते हैं। उषा जी नमस्कार. नमस्कार. सुधा जी को मैं भी ख्याल में से जानती हूँ, बट ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव एनी पर्सनल कांटेक्ट और टॉक विद हर, बट बहुत अच्छी गायिका है, नो दैट. आई जस्ट वांटेड टू नो सुधा जी, you must be knowing Tamil, right? Yeah, yes, I Can you sing one song? Can you sing one Tamil song? Yeah, I'll try definitely. It is almost 40 years since I left Chennai, but I'll definitely sing whatever I remember. जरूर सुनना चाहेंगे हम, सुनाइए. நிலாவில் பார்த்தது உலாவும் உன்னிழமைதான் ஊஞ்சலாடுது. ஒரே நாள் உன்னை நான் நிலாவில் பார்த்தது உலாவும் உன்னிழமைதான் ஊஞ்சலாடுது ஊஞ்சலாடுது.
Thank you. Wow. So Thank you. beautiful, so beautiful. I Thank you hope so much. pronunciation, I just remember a little bit. Ali. You are actually a Chennaiite. I am in Hyderabad. मेरा मदर टंग तो तमिल है, बट मैं चेन्नई अच्छा। में रही नहीं हूँ, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, बट my mother tongue is Tamil, so but beautiful, beautiful. And Thank one you, more dear. thing, Yes, please. is yoga. How does yoga help in music? Because you are learning breathing exercise, isn't it? So you can control your breath control. So because of that, you can take the pitch high and low, especially pranayama, especially when you do that will really help. You can start doing it. It is like two sides of a coin, yoga and music, interconnected there. क्योंकि ये breath control सब सीखते हैं ना प्राणायाम में, तो we learn so many things. So that also plays an important role. Thank you so much, Sudhaji. Welcome, dear. Welcome. नमस्कार सभी को। नमस्कार। मुक्ता जी। आपको तो कुछ कहना, सुधा जी को कुछ कहना, तो सूरज को दिया दिखाने जैसा मेरे लिए तो कम से कम। नहीं, मुझे नहीं पता औरों का मन में क्या है, पर आप जानती हैं कि मैं बढ़ा के नहीं कह रही। आप जानती हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो दिल से कह रही हूँ और सच कह रही हूँ। और ऐसे ही हमारी जो होस्ट बैठी हैं, हमारी शोभा जी, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप इतना ज़्यादा आप लोग हार्ड वर्क करते हैं, मतलब हम समझ नहीं पाते कि कैसे ये सब मैनेज कर लेते हो। और आप दोनों की तारीफ़ के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और सुधा जी से तो मैंने बहुत, मतलब कोशिश तो करती हूँ सीखने की, पर हो नहीं पाता मुझसे। पर फिर भी मेरी कोशिश जारी रहेगी आखिर तक, जब तक हूँ। हो सकता है किसी दिन सीख पाऊँ। वो मुझे मोटिवेट करती है हमेशा। मैं आपसे कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की कोशिश करती हूँ अपना, चाहे वो मेरी संगीत की शिक्षा है, चाहे वो मेरी किसी और चीज़ की, पर मैं आपसे ज़रूर मोटिवेट होती हूँ। और आप बिल्कुल दिल से बताती हैं, सबसे अच्छी बात है। आप बाई हार्ट बहुत अच्छी हैं, इसलिए मेरे मन में आपके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। एज शोभा जी, जैसे हमारी शोभा जी के लिए है, जैसे वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल दिल से बहुत प्यारी। तो मैं आप लोगों का इस प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने देखा आज लाइव, पहली बार देखा, बाद में हर बार देखा मैंने, पर आज मैंने कहा नहीं, आज मैं मिस नहीं करूँगी सुधा जी का, चाहे मुझे कितना भी काम है मैं देखूँगी। तो थैंक यू सो मच। और अरुणा, आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप इतना अच्छा होस्ट कर रही हैं, इतना अच्छा सब प्रोग्राम्स कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत टाइम से पर्दे के पीछे हूँ, पर जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी सामने, बहुत काम चल रहा है। बिल्कुल, या थैंक यू सो मच। आरती जी। हेलो, मेरे ख्याल से किसी के यहाँ से एको हो रही है आवाज। वो भी मैंने म्यूट कर दिया, आप बोलिए। चलिए। हाँ जी मैडम सुधा जी। यस डियर। रूबरू होइए हमारे सामने। मैं तो रूबरू हुई हूँ, सबसे रूबरू हुई हूँ। तो सुधा ना सिल्वर विंग से मैं इसको जानती हूँ। तब ये वहाँ पर हर साल ही तकरीबन सिल्वर विंग में ट्रॉफी लेके आ जाती थी। यार सिल्वर विंग वालों को और कोई काम ही नहीं है, इसी को ट्रॉफी देते हैं, कोई बंदा और है ही नहीं, मिलता ही नहीं। मैं ऐसे सोचा करती थी। आज मैंने बड़ी ऑनेस्ट फीलिंग अपने आपके सामने शेयर की। बट जोक्स अपार्ट, शी ट्रूली डिजर्व्ड इट। और इनकी जो सुरों पे पकड़ है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इस वजह से दे वर राइट एक्चुअली। मैं तो ऐसे ही लेग पुलिंग कर रही थी। तो उसके अलावा तब ये वहाँ पे सिखाती भी थी। सूर्या सर कहाँ हो आप, इतने दिनों बाद नज़र आ रहे हो। तो सूर्या सर और हम, सूर्या सर शायद नहीं आए ना, आई थिंक वो नहीं है, उनकी आवाज नहीं आ रही ना। आरती का भी नेटवर्क इशू हो गया। वो नहीं, शायद आरती जी की आवाज नहीं आ रही ना, अभी आपको भी नहीं आ रही ना, मेरे को भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है। हाँ, अभी आई है शायद। अरुणा के इस शो में लाने वाली मुझे सुधा ही है।
और फिर सुधा ने मेरे को कहीं और जाने के लिए भी इंस्पायर किया था, ख्याल में भी जाने के लिए इंस्पायर किया था। यस, तो ख्याल में भी मैं इसके कहने पे ही गई। और फिर उसके बाद क्या किया था सुधा, और हमने क्या 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 गुल खिलाए थे साथ, जल्दी बताना, मैं थोड़ा भूल गई। बहुत सारे किए थे, एक हो तो बताऊं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला यहाँ अहमदाबाद आ जाओ। तो इसने मुझे बुलाया अहमदाबाद। आरती रॉय को और क्या चाहिए, साला कोई बुला तो रहा है दिल से। तो चले गए अपन, चले गए तो इसके घर में पूरे 10 दिन डेरा डंडा डाल के मैं बैठी। इसकी नाक में वो दम किया मैंने, ये भी कहती होगी ये कमबख्त कहाँ से आ गई। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच अपनी माँ के घर गई हूँ, और मेरे को वही फीलिंग आ रही थी। मेरा तो वापस आने को दिल ही नहीं कर रहा था, इसी ने नहीं बोला कि और रह जाओ, तो मैं इसलिए वापस आ गई 10 दिन इतना तंग करोगे, इतना किसी का तंग करोगे तो कौन बोलेगा, बोला जा माता तेरे घर जा। अब मैं मम्मी को ऐसे करके जोर से दबाती थी, मेरे को प्यार ही था। बेचारी तो ये बेचारी कहती थी, चढ़ छोड़ दे मेरी माँ को, छोड़ दे मेरी माँ को, दबा देगी उसको। अब तेरी माँ करी जा रही है क्या मुझे यार, कहाँ से मिलेगी फिर मुझे वो माँ का हक, मुझे कहाँ से वो महसूस होगा। अभी भी ये कहती है आ जाओ, तो किसी दिन आ धमकूंगी मैं, सुधा डोंट वरी अबाउट इट। आजा आजा आजा। और जितनी ये मतलब बोलती है, जितनी इसकी मीठी आवाज है, इसका दिल भी उतना मीठा है। और ये होस्ट तो बड़ी आला दर्जे की है। और इसके घर में जाके मैं बालकनी में फंस गई थी, और फिर इसको कारपेंटर बुलाना पड़ा और दरवाजा कटवाना पड़ा कुंडी, तब ये खुराफात दिमाग तब वहां से निकला। तो दैट वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस कि इसके घर में बहुत मजा आया। सो शी इज अ वेरी 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 स्वीट हार्ट एक्चुअली, एंड आई लव यू इमेंसली इमेंसली। आई टू लव यू डियर। थैंक वेरी यू, बहुत नाइस अच्छा लगा, हम आरती। दोनों ने थैंक यू काफी फॉर टाइम बीइंग इन माय वी लाइफ। स्पेंट क्वालिटी टाइम टुगेदर, बहुत अच्छा लगा यस वाकई। यस लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आरती रॉय से, कोई भी बालकनी में कैसा फंसते हैं? ये हाँ, तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। ये ये हमने बहुत लाइव देखा है, वेंकटा सर, हमने ये लाइव देखा है, और ये वाकई फंस गई थी, इनको निकालने के लिए बड़ी मशक्कत की है उन्होंने, अरे हमें शी इज इसने ए देखा है। वेरी इसने वो वेरी स्लाइडिंग वेरी डोर वेरी लगाया हुआ है। नॉटी सूर्या गर्ल। जी, सूर्या जी इसने वेरी वेरी स्लाइडिंग डोर नॉटी गर्ल बोल लगाया रहे थे। हुआ सूर्या जी क्या बोल रहे हैं, वो वेरी वेरी नॉटी गर्ल बोल रहे हैं। तो बट है, मोती तो है। दिन तो कांड हो नॉटी गया था गर्ल, पूरा पूरा, लाइवली सारी सोसाइटी में पता लाइवली चल गया था। पर्सन, लाइवली पर्सन, यस वेरी ट्रू, आई एग्री, लाइवली पर्सन। वेरी लाइव। चहल थैंक पहल यू बढ़ सुधा, जाती। थैंक यू और फॉर हम बीइंग इन माय लाइफ, आई रियली लव यू। आई टू लव यू डियर, बहुत अच्छा। आरती जी, संतोष गर्ग जी कुछ कहना चाहते हैं। संतोष जी आइए, बाकी लोग भी हैंडल्स कर दीजिए ताकि मुझे इजी हो जाएगा। आइए। हाँ जी, सबको नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू अरुणा जी ने ऐसे ऐसे महान लोगों से ग्रुप बनाया हुआ है कि हम भी धन्य हो गए। अरुणा जी, क्या मतलब, ये तो ऊपर वाले की मुझ पे कृपा है कि मेरे ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि मैं अपने अरुणा आप जी, को पूरा धन्य क्रेडिट धन्य आपको पहले समझती हूँ। जाता है, सबसे पहले क्रेडिट। बिल्कुल उन्हीं की वजह से हम सब मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मीठी शोभा जी तो है ही मीठी मीठी। शोभा जी और सुधा जी दोनों के सामने हम बैठे हैं, हमारा ये बड़ा सौभाग्य है। मैंने अरे बाप 2-3 लाइनें लिखी है। मिलते हैं लाखों चेहरे इस दुनिया में, मिलते हैं लाखों चेहरे इस दुनिया में, मगर आप सा किरदार कहाँ मिलता है। सुधा जी के लिए मैं बोल रही हूँ, वाह वाह वाह। मगर आप सा किरदार कहाँ मिलता है। सुधा, सुधा मतलब अमृत। आपका नाम ही अमृत से शुरू होता है। नाम में ही एक अमृत है। तुम वाकई वैसी हो। सुधा मतलब अमृत, तुम वाकई वैसी हो। दोस्त बनकर तू जिंदगी में हंसी है, दोस्त बनकर तू जिंदगी में हंसी है। तेरी बातों में शहद, तेरी हंसी में मिश्री, तेरी बातों में शहद, तेरी हंसी में मिश्री। यारी तुमसे है तो ये मेरी खुशकिस्मती है। वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा लिखा। थैंक यू सो मच संतोष जी। बहुत सुंदर कविता अभी संतोष बहुत जी और सुंदर। सुधा अभी अभी जी। मैं सुधा जी की भी सुनती पोएम जा बहुत ही रही और सुंदर थी लिखती जा भाई। रही, सुनती जा रही है, लिखती जा रही। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू। अनुराग जी हाँ जी, का प्रवाह मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैं
संतोष जी ने मेरी बात की बोल दी, तो अब मेरे पास मैं अब गाने में उसको लाना चाहती थी। सुधामृत वो जो लाइन थी ना, उषा ने आंचल पे सुधामृत में अमृत फैलाया, ऐसा कहना चाहती थी, फिर मैंने थोड़ा सा रोक दिया। एनीवे उन्होंने कह दिया। सुधा जी का प्रवास सुर, संगीत, योगा, स्पिरिचुअलिटी, ये सब, और उसमें शिक्षक पेशा, टीचर का उनका अनुभव, ये सबसे वो समृद्ध है, इसीलिए यहाँ तक वो पहुँची है। और उनके सिर पे उनके माँ का वरद हस्त है। वो बहुत लकी है कि आज के ये इस, जब उनको देखती हूँ, उनकी माँ गाती है, मुझे मेरी माँ याद आती है, जो हाल 3 साल पहले एट द एज ऑफ 90, और हम दोनों भी ऐसे ही गाते थे, और टिप्स देती थी कि तू ऐसे मत ये कर, तू वो मत कर, यानी मेरी खामियां वो निकालती थी। और you are really very blessed to have your mother, and she is also giving us all that happiness in मॉर्निंग में भजन अलग अलग चुन चुन के वो गाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत मेरे लिए नमस्कार है। और सुधा जी का तो सबके सामने सबने बोल ही दिया है। और जब मैंने पहले सुना था तो दर्शन दो ये सुना था, मैंने तभी मन में सोचा कि इन्होंने गाना सीखा है, उन्हें केदार के आलाप ले कर वो गा रही हैं, तो ये बंदी अभी जाके मुझे बहुत सुनने को मिलेगा। वेरी नाइस, थैंक यू। काफी कुछ आपसे सीखा राशि मैम। नहीं We learned a lot from you also. बहुत अच्छा लगा आपका। और आरती तुम कुछ नहीं करेगी तो आपका नाम कैसे आरती हो सकता है? आरती तो उतारनी ही पड़ती है। आरती ने भी उतार ली ना मेरी आरती। है कि आरती उतारो ही उनको। आरती ने उतार ली अभी आरती। आरती उतार ली। चलिए, थैंक यू सो मच राशि मैम। अभी हम नीना वोरा जी कुछ कहना चाहते हैं। नीना वोरा। नमस्ते सुधा जी, मैंने तो आपको अरुणा के सेशन में ही पहली बार देखा और आपका गाना सुना। उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी इतनी सौम्य और शांत है कि कोई आपकी तरफ अपने आप ही खिंचा चला जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर, आपके बात करने का तरीका सब बहुत बहुत अच्छा है। एंड आई एम लकी टू बी इन सच ए लवली ग्रुप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीना जी। और शोभा जी तो बहुत अच्छा प्रोग्राम एंकर करती हैं, वो हर चीज में माहिर है। बिल्कुल। तो आई एम रियली लकी टू बी इन दिस ग्रुप। थैंक यू। थैंक यू नीना जी। थैंक यू सो मच नीना जी। एनीवन कोई और कुछ पढ़ना चाहता है? आप पूनम जी आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। राम राम, प्रणाम माता जी, मासी जी। अच्छा, सुधा जी से मेरी मुलाकात भी सिल्वर विंग्स में हुई थी और वहीं से हमारा संबंध भी शुरू हुआ। इनका वो सूर्या सर ने जैसे बताया सिखाती थी, और म्यूजिक की क्लास मैं रेगुलरली इनकी अटेंड करती थी, रेगुलरली कम व्हाट में। इवन ड्राइव करके भी जा रही थी तो मैं सुनती जरूर थी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब बहुत अच्छे से टिप्स देते थे सुधा जी। फिर किसी 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 चीज में गाइडेंस भी ली, स्पेशल गाइडेंस भी ली, तो बहुत अच्छा लगता था। तो अब वो काफिला बढ़ रहा है आगे, ये भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। एज अ पर्सन शी इज सच अ नाइस, जेंटल एंड सॉफ्ट पर्सन। यस। तो उनका वो जो बोलना ही इतना मधुरता वाला है ना, उससे बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं। मैं भी हो गई थी। सिंप्लिसिटी एंड माधुर्य दोनों है इनमें। क्या चाहिए तुम्हें? थैंक यू सो मच पूनम जी। आई एम सो ग्लैड। दोनों ही गुणों से भरपूर है इनका व्यक्तित्व। शोभा जी, आपका बिगिनिंग का आज फिर मेरा मिस हो गया। मेरी क्लास आज बड़ी देर तक चली, बच्चे जाके नहीं राजी होते। चलिए, बहुत अच्छा पूनम जी। ये कमलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? कमलेश जी आपने अनम्यूट किया हुआ है। अनम्यूट करके बोलिए। शोभा जी कुछ कह रही थी, अनम्यूट। नहीं, मैं कह रही हूँ अरुणा जी रिकॉर्डिंग देती है तो वो लोग जिसका मिस हो जाता है वो देख लेता है।
हाँ, वो हाँ रिकॉर्डिंग की वाली है, रिकॉर्डिंग देख लीजिए कि जिसका मिस हो गया वो हाँ, शुरू का थोड़ा सा मिस हो गया। रिकॉर्डिंग में आएगा। कमलेश जी बताइए, बोलिए आप। पहले तो मैं सबसे पहले तो अरुणा जी को बिल्कुल। मुबारकबाद दूंगी, जिन्होंने दो हस्तियों को एक साथ बिठा के मिला दिया और हमें कंपैरिजन करना पड़ा कि कौन गुड है, कौन बेटर है, कौन बेस्ट है। पर मुझे लगा सब बेस्ट ही हैं। सब बेस्ट बिल्कुल बिल्कुल इतने सब गुण बेस्ट। हैं, इतने गुण हैं सुधा जी में, तो हम तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। और गुणों की गुथली, जो गुथली समझते हैं, वो हैं शोभा जी। तो हम तो धन्य हो गए इस प्रोग्राम को सुन के। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। कोई कहने की कोई बात ही नहीं है, तो ऊपर से भी ऊपर। थैंक यू सो मच थैंक मजा यू, आ गया, मजा आ थैंक यू कमलेश जी। कमलेश जी, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा, बहुत अच्छी कंपेयरिंग, बहुत अच्छा प्रोग्राम। चलिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ सुधा जी से। मैं यही मिली थी दूसरे ग्रुप में, मैं होस्ट ही कर रही थी एंड सुधा जी आए थे, उस अंताक्षरी वगैरह कुछ चल रहा था, तो सुधा जी ने गाना गाया वहाँ पे। तो इनका गाना सुन के समझ में आ गया था, अगर मुखड़ा भी गाया तो पता लगता है ना, तो मुखड़ा सुन के पता लग गया था कि ये सिंगिंग जानती है। फिर इनसे थोड़ा थोड़ा पता लगा कि सिंगिंग जानती है, ये सिखाती भी है वो। तो हमने हमारे सेशन में लिया था सिखाने का। और वो जैसे बोलते हैं ना, सुधा जी की जब बात करते हो तो उनकी बात में ही उनकी पर्सनालिटी झलकती है, ये बात सच है। और मैंने भी स्टार्टिंग में ही बोला कि मैंने कहा आपसे बात करके आपको देख के सकता है कि आप बहुत कूल माइंड एंड बहुत शांत स्वभाव के इंसान है। और आप हैं, अभी मैं तब से लेके आज तक, डे वन से लेके आज तक हम साथ ही हैं। कभी ऐसा दिन नहीं जब सुधा जी से आए नहीं, सेशन में नहीं मिले और नहीं किए। तो हम तो, और उनकी माता जी को सुन के तो मैं एकदम हैरान रह गई, दंग रह गई कि 92 की एज में मैंने शायद पहली बार किसी को सुना है ऐसे गाते हुए। मैं सच में बहुत सरप्राइज थी, बहुत शॉक्ड हो गई थी इनको सुन के। बहुत दिन तक तो मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि 92 की एज में कैसे कोई इंसान गा सकता है, लेकिन ये वो कंटिन्यूस गा रही हैं, डेली एक नया भजन ढूंढ के लेके आती है और मुझे रोज ही सरप्राइज करती है माता जी। तो थैंक यू सो मच सुधा जी एंड माता जी, आपका साथ मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और जब से आप साथ हो हमारी जर्नी भी अच्छी है, और ऐसा ही साथ बना रहे हमेशा, यही हम मनोकामना करते हैं। माता जी के रोज रोज भजन हम टिल एंड तक सुनते रहे, बस यही हमारी इच्छा। थैंक यू सो मच। मैं भी अरुणा जी, हाँ, मम्मी हाँ कुछ जी। बोल रही। आपको भी कभी कभी भजन गाना चाहिए ना, कौन सा? ये तो रोज गए। कोई भी। मैं गाती हूँ लेकिन आप उस वक्त नहीं होते हो। मैं भजन गाती हूँ ना, तो आप तो बाद में आते हो या पहले गा लेती हूँ, लास्ट में गाती हूँ, आप उस टाइम होते नहीं हो अच्छा, भजन। वैसे मैं गाती हूँ, रोज भजन गाती हूँ मोस्टली, कभी हाँ कभी रह जाती हूँ लेकिन गाती हूँ। गाते रहना। मैं भी आंटी जी का साथ में होना, मम्मी हाँ, जी का साथ में होना बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सभी के स्पेशली लिए। बिल्कुल सही बात है। सभी बिल्कुल के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये। बिल्कुल। सही बात है। और ये रोज सरप्राइज करती है कि आज पर फिर अपार्ट रोज, फ्रॉम, हर हर दिन। अरे अपार्ट न फ्रॉम दिस, स्वर, पूनम जी मेरे से ज्यादा वो काम करती है, सब्जी न काटने स्वर में लगती है। कमी है। हाँ, नहीं इसके अलावा मतलब भी घर में भी काफी हेल्प करती है, घर में सब्जी भी। काट के रखती है, इसका आटा वाटा करके रखती है, सब तैयार करके, चावल भिगो के रख देगी। आधा 90% हो जाएगा। मुझे आके सर जैसे शेफ आते हैं ना, मिर्च मसाले यूं डाल के, बस उतना उतना ही बड़ा शेफ आए, उतना काटा पीटा तैयार, चम 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 काट के डाल दो, बस उतना ही मुझे करना है। बहुत काम करती है। आई डोंट नो एट दिस एज इतना कर लेती है। टच वुड, सच में आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड के हेल्दी रखा है भगवान ने 93 में भी। दैट्स, इट्स रियली वंडरफुल। या रियली आई एग्री। एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेशन हो बड़ों की, वो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। देख के अभी बहुत अच्छा लगता है। उतनी मेमोरी भी इतनी पावरफुल है। अभी दो चार दिन पहले की बात है, तो मैं अंदर जा रही थी, बाहर अंदर बाहर कर बोलती, तू क्यों अंदर बाहर? आई डेंट वांट टू डिस्टर्ब। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फिर वापस अंदर बोलती, मैंने कहा, फिर दो जोर से बोले, क्या क्या ढूंढ रही है, बोलते सही। तो बताया, मैंने कहा दो रेड कांच के बोल है वो ढूंढ रहे। तो तूने सामने दिए, वो पता मैंने सामने दिए थे, किसी को कुछ केक वेक कुछ डाल के भी दिया होगा। शी रिमेम्बर्ड। हाँ उनको हाँ, याद है, उनको याद है। बस सामने देके फिर यहाँ पूरे घर में, और पूछती भी नहीं है, बोलते हैं। यस, तो अच्छी बात है आई नहीं एम है तो। ग्लैड के फिट है, बस दैट्स ऑल।
शोभा जी कुछ कहना चाहेंगे एंड में? यति जी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो हाथ उठा यस अच्छा, यस बोलिए। यस यस आप हाँ, आपने शोभा जी थैंक यू, आपने बराबर ऑब्जर्व किया, नोटिस किया और फिर मुझे एक मौका भी दिया। सब लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने बयान किया, कुछ लोगों ने कविता गाई इनकी सुधा जी के एड्रेस करके। लेकिन मुझे क्या है, कभी कभी कोई ऐसे इवेंट रहेगा तो गाना याद आता है, फिल्म का गाना। तो मदर इंडिया पिक्चर है, अभी सुधा जी का जो कैरेक्टर सुना, उनकी स्टोरी सुनी, ये सब सुनने के बाद मुझे मदर इंडिया पिक्चर का जो एक गाना है उसकी कुछ पंक्तियां मुझे बहुत याद आई कि जो उनको एड्रेस करना चाहता हूं मैं। बाकी मेरे पास कोई कविता का जरिया नहीं है, मुझे नहीं आता है कविता। तो एक गाना मुझे उसका स्टांजा याद आता है, वो मैं पेश करता हूँ। ये सुधा जी को डेडिकेटेड टू सुधा जी। Yes. मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, जिंदा है जो जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। और उन्होंने ये अपनाया है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जय, लेकिन उन्होंने जहर को अमृत बना दिया। इतनी उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, उनके वाइब्रेशन हमको आज आज भी इंस्पायर करते हैं। सी इज रियली ए वेरी, जिसको बोलते हैं बहुत ही, उनका जो हौसला है ना वो बहुत बुलंद है। लाइफ में उन्होंने जो जिया है वो सही जिया है, बस उससे ज्यादा मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता। जय श्री कृष्ण सुधा बेन, जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री थैंक यू। कृष्ण। बहुत हमारा प्रति गुरुजी प्रति मैंने बहुत मान है। एक गुरुजी का स्थान अपने हृदय में एक अलग ही स्थान रहता है, उसको इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। थैंक यू यतीन जी, थैंक यू सो Thank you, मच। sir. Thank you, sir. मेरी क्लासमेट यहाँ पर है, हम लोग साथ में पढ़े, दक्षा दवे। आई थिंक आई वुड लाइक टू। दक्षा देवी जी थे अभी, और निर्मला जी भी आपकी फ्रेंड है ना? निर्मला जी, थी। हाँ। हाँ, दक्षा जी आइए, आप अनम्यूट कीजिए दक्षा जी, अनम्यूट कीजिए आप दक्षा जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है ना, सिर्फ अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी। हम दोनों वी वर इन स्कूल टुगेदर। ओह, हेलो एवरीबॉडी, हेलो जी। मेरा बहुत नमस्कार। मेरे फ्रेंड के एकदम से मुझे बोला कि बोलने को, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबसे मिल रही हूँ आज। और सुधा के बारे में तो क्या कहूँ हम तो स्कूल के टाइम से साथ में थे, जब बहुत छोटे थे। और उनकी मम्मी भी तब से, जैसे मेरी माँ है वैसे ही है मुझ। तो वो लोग तो पहले से बहुत ही अच्छा, एकदम बढ़िया गा रहे हैं। उनके आगे तो स्कूल में भी सुधा बहुत ही अच्छा गा रही थी, तब से वो आगे थी। और आज तो जैसे एक सेलिब्रिटी हो गई है जैसे भी आगे बढ़ गई है वो आप सबकी भी बहुत तारीफ करती है कि आप सब लोग इतने अच्छे हैं, आपका ग्रुप अच्छा है। तो कब से बहुत ही इच्छा थी आप सबसे मिलने की, तो आज वो पूरी हुई सुधा के माध्यम से। और सुधा तो एकदम मिराकल है उसके आवाज में, इतनी उम्र में भी उसकी आवाज एकदम क्या कहे, पकड़ उसकी बहुत अच्छी है, थोड़ी भी ऐसे अनस्टेबल नहीं हो रही है उसकी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरी एक फ्रेंड एकदम आगे निकल गई, खूब प्रगति की है उसने, संघर्ष भी बहुत किया उसने। लेकिन आज जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आज वो इतनी ऊंचाई पे है। म्यूजिक उसका एक पैशन था, तो उसने वो छू लिया है। और अभी भी ऊंचाई बाकी है, तो वो आगे भी वो कर ही रही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उसको बहुत बोलती हूँ कि नहीं नहीं, सब
आगे ही बढ़ना है तुझे और आगे आना है। उसकी बेटी भी बहुत अच्छा गाती है, उसको भी मैं बोलती हूँ कि आ जाओ और गाओ, आगे निकल बाहर आके आओ और गाओ, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाओ। बस उसकी मम्मी भी बहुत ही अच्छा गा रही है इतनी एज में। हमें भी उनका आशीर्वाद इतनी एज में भी मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा एक बॉन्डिंग लाइक सिबलिंग्स जैसा है। हम अभी मैं बड़ौदा गई थी, इनके घर ही गई थी। आरती, आई वाज विद देम ओनली। प्रीति के घर गई थी, फिर 2-3 दिन इनके वहां है। तो घर जाओ तो ऐसा नहीं लगता है गेस्ट जैसा, नहीं, वी आर लाइक फैमिली ओनली। कुछ पूछना या नहीं है, कुछ डब्बे में से अपने हिसाब से निकाल के खाओ, कुछ जो करना है अपनी मर्जी से कर लो। तो हमारा बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है। तो या हम तो एक सिस्टर के जैसे ही आगे आए हैं कि हम पहले से ही छोटे थे तब से एक साथ में है। तो माता जी ने भी हमको सिस्टर के जैसे ही रखा है, अपनी बच्ची की तरह ही रखा है। तो मुझे भी उनका बहुत ही लगाव है उनसे। मोटिवेट बहुत करते हैं कि नहीं, क्यों नहीं जाते, अच्छा डांट के इतना अधिकार देता है कि डांट भी देगी। हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के दीक्षा जी आपको, और या आपको आप देख के आते अच्छा रहना लगा। हमारे ग्रुप में। हाँ या आते रहिए, हाँ लिंक भेज देंगे तो आपको हम ऐड कर देंगे। अच्छा नंबर दे देंगे हमको सुधा जी। आरती जी क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं जरा ज्यादा बोलती हूँ ना, तो अपनी रॉ में ये तो बोलना भूल ही गई। तो शोभा जी, आपने कितना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया। सुधा का कितना अच्छे से आपने इंटरव्यू लिया। आपके क्वेश्चंस कितने जबरदस्त थे, उसके आंसर्स उतने ही ज्यादा जबरदस्त थे। द होल थिंग इज दैट कि अगर आप इतना अच्छा ना सबसे करती, बड़ा रुपया। क्या जवाब भी ना दे पाती। सो द क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ यू। ये यो द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया। बहुत सुंदर। चलिए अभी शोभा जी कुछ कहना चाहेंगे अभी एंड में? शोभा मैं जी दो नमस्ते जी। मैं भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी, वैसे तो बहुत कुछ बोल दिया मैंने। सुधा जी बहुत हेल्पफुल भी है। अभी मेरी ग्रैंड डॉटर का म्यूजिक का एग्जाम था, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, तो इन्होंने बहुत उसकी हेल्प करी। सिर्फ 2 दिन क्लास ली उसके, वो भी थोड़ा सा मेरे के लिए बहुत ज्यादा, 1 आध घंटे के लिए, एंड शी गॉट 86% इन दैट म्यूजिक। वाह, तो ग्रेट। और जी उसने हाँ। जैसे ही उसका रिजल्ट आया, उसने सबसे हाँ। पहले बोला कि बड़ी माँ आप आंटी को थैंक्स बोलो। उन्होंने मुझे बताया तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थ्योरी में। तो मतलब लास्ट चल, आई मोमेंट एम पे भी वो ग्लैड तैयार कि हो गई। मैं कुछ कर पाई। हाँ, अच्छा, आई एम ग्लैड। लास्ट मोमेंट पे भी हाँ। बताना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आदमी कहता मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन शी हेल्प मी, तो थैंक यू सुधा जी, थैंक यू सो मच। यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन। दिल की बहुत बड़ी है, हाँ, पता नहीं क्यों, बहुत बड़े दिल की है। मैं इसको बोलती हूँ ना, ऐसे नहीं ऐसे करना, कहती है "सत्य नहीं, छोड़ना, हमको ऐसे क्यों करना, हमको ऐसे क्यों करना?" हर वक्त ज्ञान ही बांटती रहती हूँ मैं, जा फिर करती रहती हूँ। मेरे से तो ऐसे नहीं अच्छा होता। अभी तक आपको तो वैसे भी जरूरत पड़ती है हर समय ज्ञान देने की ना, वो कंट्रोल करती रहती है आपको। चलिए शोभा जी और मैं फिर एंड आपको एक करें। बात और बताना भूल गई हूँ। जो रेडियो में आजकल मैं रेडियो जॉकिंग कर रही हूँ, उस रेडियो में भी, उस प्रोग्राम में भी मेरे को इंट्रोड्यूस सुधा ने ही करवाया था समीर जी से। ये बात तो मैं बताना ही भूल गई। तो हमारे ग्रुप में भी काफी लोगों को सुधा, जैसे आरती जी हैं, पूनम जी हैं, और भी बहुत से लोगों को सुधा जी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। मुझे भी और करवाया हाँ, था, बातें निर्मला जी मुलाकातों आप, में। हाँ निर्मला सुखाड़िया जी आप भी कुछ बोलिए। मैं आपको कब से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रही थी। निर्मला जी आप कुछ बोलिए। जी मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता है। हम कोविड के टाइम से ज्यादा मुझे उन्होंने इतनी मदद की गाना चूज करने में, गाना गाने के लिए फेसबुक पे, और बहुत मुझे उनसे मोटिवेशन मिलता है। और मेरी तो आपको छोटी बहन जैसी है, हम साथ में रोज शाम को तो मिलते हैं, कभी कभी दिन में भी व्हाट्सएप पे 2-3 बार मिलते आपको हैं। भी, हाँ इनको भी इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया था मैं सुधा जी इनसे ने। भी मिली थी, हमारे ग्रुप अहमदाबाद गई थी ना, निर्मला जी से भी मिली थी। काफी लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था सुधा जी ने हमारे ग्रुप में। और मुझे भी बहुत बहुत हेल्प की है उन्होंने। और किसी को अगर चाहिए करना हो तो यू कैन लेट मी नो।
रेडियो बातें मुलाकातें में किसी को सेशन करना हो तो उषा जी, नागराजन जी। ठीक है, चलिए शोभा जी कुछ क्या मैं एंड करिए, कुछ कहेंगे आप? हाँ नहीं हो गया, आप कर दीजिए end। चलिए थैंक यू हाँ सो मैं मच शोभा जी। अंत में वो आप बात सभी का धन्यवाद, कहना जो गेस्ट चाहता आए हूँ। हैं उनका भी, जो हमारे सभी मेंबर्स का, और सुधा जी का, माता जी का, सबसे ज्यादा धन्यवाद माता जी का। उनका मैं आशीर्वाद चाहिए। दो बात कहना चाहता हूँ। उनका भी एक और जो मिनट, नहीं हाँ, आए एक उनका भी। मिनट, एक मिनट, हाँ। वेंकट सूर्या जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए सर। हाँ हाँ सूर्या जी। ये मैं सुधा जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया प्रोग्राम में हमको आमंत्रित किए हैं। मैं सबसे अच्छा बात कर पाया। सॉरी। हाँ जी सर। शोभा जी आप अच्छा कंपेयर किए हैं, और मैं समझता हूँ को ये सब अरुणा जी का प्रेरणा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ तो आज पूनम जी से मुलाकात देखने की हुआ, आरती रॉय को देखने को मिला, और एक सावंत जी। सर आपको भी बहुत दिनों बाद देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। या और आप सारे फ्रेंड से मिल पाए इस प्रोग्राम के थ्रू, दोबारा मिल फ्रेंड्स में मिल पाए वही। हाँ हाँ हाँ। और सुधा जी हमको भी एफएम रेडियो में मुलाकात करवाए हैं। शी इज सेल्फलेस पर्सन। सर आप यहाँ भी इनवाइटेड हैं, अगर आप यहाँ भी हमारे सेशन में आना चाहते हैं और इंटरव्यू के लिए से कुछ के लिए, तो आप हमको बताइएगा, हम आपको भी चांस देंगे सर। बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल हैप्पी 1 hour I have spent. थैंक यू ऑल। सर यू कैन ज्वाइन दिस, सूर्या जी आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। ये अरुणा जी का ग्रुप है। आप ही करवा दीजिए। हाँ करवा दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल सुधा जी आप मेरे को भेज आई दीजिएगा। शेयर, हाँ नंबर, हाँ श्योर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच शोभा जी, सुधा जी। होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बड़ा रहा। जयंत सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। आप हाँ जयंत सर आप तो चुप, आज सीमा जी भी चुप बैठी है, क्या हो गया? हम इतना सुनने में लगे हुए हैं कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। आप रिपीट भी कर सकते हो। आज हम तो उतना ही, प्रदीप हम तो सिर्फ उतना प्रदीप ही जो के भी बोलेंगे मिलने को हुआ कि हमने सुधा जी और राजश्री जी से बीच में हमारा क्लासिकल क्लास शुरू हुआ था, वो बंद हो गया था। अगर वो वापस चालू हो जाए तो हम थोड़ा कुछ तो सीख पाएंगे वापस। बस हम वही रिक्वेस्ट करेंगे अरुणा जी को कि वो वापस क्लास चालू हो तो कम से कम थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे वो बहाने क्लासिकल। जरूर सर, जरूर ट्राई करेंगे सीमा जी, क्योंकि उतने टैलेंट है तो टैलेंट का हमको कुछ फायदा जरूर मिलेगा। सीमा जी कुछ कहना चाह रही है? अनम्यूट कीजिए सीमा जी। नहीं कहना नहीं चाह रही, वही बिल्कुल जयंत सर की बात है कि मन मोहित हो गए है ना एकदम, मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि आप कहाँ बैठे हो, इतने बड़े बड़े लोग, गुणवान लोग सब बैठे हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत ही सीख रहे हैं। ये आपका स्कूल नजरिया के है। लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट जैसा है हमारा। नहीं नहीं, ये आपका नजरिया है हमारी ओर। हम वी आर ऑल जस्ट डाउन टू अर्थ। ये इतना अच्छा आप लोग सोचते हैं। आई एम हम्बल्ड इतना। सभी एक जैसे है। नहीं मेरी नजरों में नहीं, मैं तो बहुत कुछ इसीलिए बोल ही नहीं रही, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सीख रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है, ये सोच रही हूँ कि ये कौन चित्रकार है। जी आप ना, आप ये वाला बस एक सॉन्ग 2 लाइनें गुनगुना दो बस मेरे लिए। ये कौन चित्रकार है। सुधा जी अच्छा बस क्लैपिंग्स है बस आपके लिए। मैं तो तहे दिल से मतलब कि बहुत ही हैप्पी, और आप उनसे बहुत कुछ सीखा और सीख रहे हैं। जितने भी यहाँ सब लोग बड़े हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अरुणा जी, शोभा जी, मतलब कि और अपना कमलेश जी हैं, है ना, तो मतलब इनसे हम बहुत सीख रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ऐसे सेशंस अटेंड करने के लिए। तो कहने के लिए यही है कि बस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, कितना अच्छा बोला आपने। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा है, वो लोग ऑन भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोले, तो आई एम सॉरी, मैं उनको नहीं ले पा रही हूँ। तो गाना गा रहे हो सुधा जी आप? हाँ
एक मिनट, मुझे ज्यादा इसका अंतरा नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. हरी बस मेरे हरी तो मेरे मन में बस एक लाइन ही आई कि यही बस कि ये आवड़े कौन तुमने चित्रकार अरे निर्मला जी आवड़े तुमने? आवड़े से थोड़ी घणो. आप तो प्लीज ऐसे ही गाओ ने महके गाओ रहे, ने गाओ आप ने. ऐसे ही सुधा जी महके रहे और सबको महकाते रहे. थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू. अमृत पिलाते रहे. हाँ, हाँ, थैंक यू यस सो मच. यस यस मेरा यस. सौभाग्य है, मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ. थैंक यू सो मच. महकता गुलाब है और महकते ही रहे आप. अभी वो गा रही हैं, निर्मला जी गा रही है गाना. निर्मला जी गा रही है. हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन. कि जिस पे बादलों पे याद था लेकिन अब भूल गई हूँ. हाँ, खाली स्टार्टिंग गाओ ने. ये कौन ये चित्रकार है, चित्रकार ये है, ये कौन कौन चित्रकार, चित्रकार, ये ये कौन ये कौन कौन चित्रकार है, ये कौन कौन चित्रकार चित्रकार है, है, ये ये कौन कौन रहे ना रहे चित्रकार. हम महका कर. ये सुधा जी ये वाला बोलो. अच्छा हाँ चलो, ये दिस आई कैन सिंग. वो आता है. ये वो बोलो. सुधा ये जी वाला. के साथ. रहे ना रहे हम. रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में. रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में. रहे न रहे हम. जब हम न होंगे तब हमारी आँख पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगे चांदनी में एक सदा से सुनोगे, चलते चलते यूं ही झूमते और खेलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा भागे वफा में. रहे न रहे हम. चलिए, थैंक यू धन्यवाद, सो सबका तहे मच. दिल से धन्यवाद. ईच एंड एवरी थैंक यू सुधा मेंबर. जी. थैंक यू. थैंक यू इतनी सो प्यारी मच. आवाज आपकी. मन मोहने वाली वेरी आवाज है. नाइस सुधा जी, बहुत ही सुंदर. बहुत ही सुंदर. थैंक यू डियर, थैंक यू.